हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिवाइवल मैन के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो चैप्टर 3 की कहानी चैप्टर 2 के ठीक बाद शुरू होती है। वो लड़की पूछती है, क्या आप जिंदा थे? तो सुखवान बोलता है, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? पानी का बिल ना दे पाने के कारण तुम मुझे मर जाने के लिए बोल रही हो? इससे मैं लड़की बोलती है कि नहीं, 3 दिन पहले। इतने में सुखवान उसे बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने 3 दिन पहले तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें 3 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो सुखवान अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर कर पैसे उठाकर लड़की को देने जा रहा होता है कि तभी लड़की उसे रोक देती है और सुखवान से उसका क्रेडिट कार्ड छीनकर उसे तोड़ देती है। तो सुखवान ये देखकर बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो लड़की बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। कौन पानी का बिल देने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है? इससे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो सुखवान बोलता है कि तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड तोड़ दिया, अब मैं जीऊँगा कैसे? तो लड़की उसे बोलती है, तुमने डिनर नहीं किया ना, क्या खाओगे? एक को चूज करो। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर नूडल्स खाते हैं। खाते वक्त वो लड़की सुखवान को बोलती है, आप तो परफेक्टली हेल्दी हो, फिर क्यों हमेशा अपने रूम में ऐसे पड़े रहते हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे तुम? आप हमेशा गेम खेलते रहते हो, नहाते भी नहीं, स्मोकिंग भी करते हो, और जब भी आप बाहर जाते हो तो हमेशा ड्रिंक करके आते हो। आपको क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता? अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बताओ। आपको काम करना चाहिए, जैसे कि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। गजब बेइज्जती है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जाने के बाद सुखवान सोचता है, क्या मैं इतना नालायक हूँ कि एक हाई स्कूल लड़की मुझे खिला रही है? फिर वो देखता है कि वो लड़की अपनी एक बुक छोड़कर गई है। तो सुखवान उसे लौटाने जाता है। सुखवान को अकेले छोड़ने के बाद वो लड़की सड़क पर अकेले अकेले जा रही होती है और मन में सोच रही होती है कि भगवान का शुक्रिया, सुखवान ठीक है। कि तभी वो दो गैंगस्टर्स पीछे से आकर लड़की को पकड़ लेते हैं। तो उन गैंगस्टर्स में से एक दूसरे को पूछता है, क्या वो यही लड़की है? तो जवाब में वो दूसरा गैंगस्टर बोलता है, हाँ ये वही लड़की है। तो वह गैंगस्टर उस लड़की से पूछता है, तुझे पता तो होगा कि हम कौन हैं? तो मैं तुझे दो चीज़ों के बारे में पूछूंगा। पहली चीज़, तेरा बाप कहाँ है? और दूसरी चीज़, तूने तो देखा ही होगा कि 3 दिन पहले हमने उस आदमी के साथ क्या किया था। इसीलिए ज़्यादा चालाकी मत करना, सच सच जवाब दो। कि तभी सुखवान लड़की को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। तो सुखवान उन दो गैंगस्टर्स को देखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, बीच सड़क पर एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो। सुखवान को देखने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अपने आप को पूछते हैं, ये जिंदा कैसे है? हमने तो इसे मार दिया था। तो सुखवान थोड़ा करीब जाने पर उन दो गैंगस्टर्स को देखकर उन्हें पहचान लेता है और उन्हें पूछता है, तुम तो वही दो गैंगस्टर्स हो ना जो हमेशा इस लड़की के दरवाजे को पीटते रहते हो? तुम्हारी वजह से
मुझे एक बुरा सपना भी आया था। वो दो गैंगस्टर्स सुखवान को देखकर सोच रहे होते, ये भूत है, हाँ हाँ ये भूत ही है। तभी सुखवान को देखकर वो लड़की उसे बचाने के लिए चिल्लाती है, तो उनमें से एक गैंगस्टर उस लड़की के पेट पर एक मुक्का मार देता है। तो यह देखकर सुखवान बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दो गैंगस्टर्स को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। वो तीनों भागते भागते एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए सुखवान पीछे से पत्थर मारता है और वो पत्थर जाकर उनके सिर पर लगता है। वो दो गैंगस्टर्स गिर जाते हैं, तो सुखवान उनके पास जाकर बोलता है, मेरे घर के सामने हमेशा आवाज़ करने के लिए, मुझे मेरे सपने में मारने के लिए और एक हाई स्कूल लड़की को बीच रास्ते पे जोर ज़बरदस्ती करने के लिए तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। ये सुनकर वो गैंगस्टर जिसने सुखवान को पहले मारा था बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने पास रखा हुआ चाकू लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन सुखवान थोड़ी प्री प्लानिंग और अपनी लक की वजह से उससे बच जाता है। फिर सुखवान उस गैंगस्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है कि तभी उन दोनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट्स के स्टील के बीम्स गिर जाते हैं। वो दूसरा गैंगस्टर यह देखकर वहां से जल्दी भाग जाता है। हम देखते हैं कि सुखवान और उस गैंगस्टर्स का खून उस बीम के अंदर से दिख रहा होता है। फिर हमें कैलेंडर में डेट चेंज होता दिखाई देता है। पहले अप्रैल 5, फिर अप्रैल 6, फिर अप्रैल 7। अप्रैल 7 होते ही सुखवान की आँख खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में बिल्कुल सही सलामत पाता है। सुखवान सोचता है, फिर से एक बुरा सपना, शायद मेरा तबीयत खराब हो रहा है। फिर वो उठकर अपना कंप्यूटर ऑन करता है और देखता है तो न्यूज़ में उस कंस्ट्रक्शन साइट में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। तो सुखवान सोचता है, क्या मैंने जो सपने में देखा वो सच था? तो इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक स्टे सेफ।